बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह की रहमत से ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में वाइट सॉस पास्ता। ये बहुत ही यमी और टेस्टी तैयार होता है और बच्चों के स्कूल लंच के लिए भी हम बना सकते हैं। इसको बना के बच्चों को देंगे तो बच्चे बहुत खुश होकर खाएँगे। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ बोनलेस के पीसेस। इस पर मैंने नमक लगा लिया है। पहले मैंने इसको धो के अच्छे से वॉश कर लिया था। दोनों साइड्स पे आपने अच्छे से नमक लगा लेना है और आपने काली मिर्च का जो पाउडर है वो लगा देना है इस पर। आप चाहें तो बस ये दो चीज़ें ही लगा सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाना है, इसलिए मैं इस पर लगाऊंगी कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च भी। ठीक है, मैं दोनों साइड से ये अच्छी तरह से लगा लूँगी। बस इसके अलावा और कोई भी इस पर मसाला ऐड नहीं करेंगे और इसको अच्छे से लगा के फिर हम इसको करेंगे फ्राई। ठीक है, तो इसके लिए मुझे चाहिए एक पैन। ग्रिल पैन ले रही हूँ मैं। आपके पास जौन सा भी पैन हो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इधर मैंने लिया है ग्रिल पैन। इस पर मैंने 2 टेबल स्पून भर के ऑयल का लगाया है और इसको मैं रख दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो इसकी जो आँच है मैंने वो मीडियम रखी हुई है, हाई आँच नहीं रखनी है आपने। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए आपने इसको पकाना है ताकि ये अच्छे से अंदर से भी गल जाए और दोनों साइड्स भी इसकी जो है अच्छे से पक जाए। ठीक है, तो ये देखें बस 10 से 15 मिनट ही लगे थे और ये अच्छे से पक के तैयार हो गए थे। तो ये स्कूल लंच में भी आप रेसिपी बना सकते हैं और ख़ुद भी बना के खा सकते हैं। ये बच्चों और बड़ों को सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। तो एक पैन लेंगे, एक कढ़ाई ले लें और उसमें हमने पानी ऐड किया हुआ है। पानी को बॉयल आ चुका है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक और थोड़ा सा 2 टेबल स्पून भर के ऑयल। और ये है मेरे पास पास्ता, आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं, ये डाल दें आप। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे बॉयल होने में। ठीक है, तो ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा और इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं होता क्योंकि जब ये फिर सॉस में जाता है ना तो ये घुल मिल जाता है। तो आपने इसको बस थोड़ा सा ही पकाना है, इतना कि ये गल जाए थोड़ा सा। ये देखें, आप इसको ज़्यादा कुक मत करें वरना ये उसमें सॉस में जाते ही बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है। तो ये इधर ले रही हूँ बटर। आप चाहे तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इधर बटर यूज़ किया है। मैं इसकी सॉस तैयार करने लगी हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ मैदा, तकरीबन 2 टेबल स्पून डाल के आपने इसको अच्छे से भून लेना है मैदे को। ये देखिए इसी तरह से। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा फिर आपने क्या करना है, इधर चेक कर लेते हैं। जो पास्ता है वो भी गल चुका है हमारा। देखें, उसको हमने छान लिया है। तो ये अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है। और इसमें मैं डाल रही हूँ यखनी, मुर्गी की यखनी का मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये आपने डाल लेनी है 1 कप। इससे ज़रा जो टेस्ट है ना वो सॉस में और ज़्यादा भी अच्छा आ जाता है, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 गिलास दूध वाइट सॉस बनाने के लिए। पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो इसमें गुठली है वो ना बने। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखें इसी तरह से आंच जो है वो चूल्हे की मैंने बंद कर दी हुई है, यहाँ आपने बिल्कुल लो कर देनी है। ठीक है, और इसको आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच को हिलाते हुए आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छी सी क्रीमी सी सॉस जो है हमारी रेडी हो जाए। तो ये देखें इसी तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है और ये सॉस जो है ये आपने तैयार करते जाना है। तो इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका नमक, कुटी हुई मिर्च जितनी भी आपको पसंद है, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून और मैंने इसमें ओरिगेनो ऐड किया है। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है जितने भी आपने मसाले ऐड करने हैं। अगर आप काली मिर्च नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, सिर्फ आप कुटी हुई मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नमक का। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना था तो इसलिए मैंने ना इसमें जो है ना काली मिर्च का भी इस्तेमाल किया। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो पास्ता है, ये अच्छे से बॉयल हो चुका था और इसको मैंने नितार लिया था। तो ये देखें अब मैंने पास्ते को इसमें ऐड कर दिया है। आपके सामने ही है कितना क्रीमी और यम्मी लग रहा है। तो ये लंच के लिए भी बहुत ही अच्छा है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और इसको पसंद भी करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। अभी रेसिपी मुकम्मल नहीं हुई, आपने मुकम्मल रेसिपी को देखना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। इतनी मेहनत हम करते हैं तो सिर्फ एक लाइक तो बनता ही है ना हमारा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। तो जो चिकन हमने तैयार किया था इसके हम पीसेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये सारे पीसेस करके आपने इसको ऊपर जो है ना सारे लगा देने हैं इस तरह। ठीक है,
इससे इसका फ्लेवर और जायका और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चीज़ आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चेडर हो, मोज़रेला हो या स्लाइस हो, जो भी आपका दिल करे ना वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये होममेड चीज़ है, ये मैंने खुद तैयार की हुई है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये डाल के मैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए बेक करूँगी। ठीक है, तो ये देखेंगे बेक होके आ चुकी है, तो माशाल्लाह से कितनी यम्मी लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो लोग न्यू हैं, चैनल पे नए हैं, वो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और कुछ भी नहीं होता। इससे ये पता चलता है कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं कि नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।